सिद्धांत की बात कहां कर रहे हैं आप? कांग्रेस सिद्धांत की बात कहां कर रहे हैं? हेड गवार कौन थे? कांग्रेस की विचारधारा क्या थी? व्हाई इज इट ओनली अबाउट कांग्रेस? अरे सारी पार्टियां कांग्रेस से ही निकली हैं भाई। बहुत बढ़िया बात है सर, फिर तो निकलना ही नहीं चाहिए था। तो फिर उनको उसका सदारत ले लेना चाहिए था ना। वो वो कांग्रेस को कर रहा थे, गांधी जी की अंतिम इच्छा क्या थी? करते नहीं किया। गांधी जी ऐतिहासिक ब्लंडर है। कांग्रेस को गांधी जी की अंतिम इच्छा क्या थी? गांधी जी की अंतिम इच्छा क्या थी? कांग्रेस डिसॉल्व की जाए, कांग्रेस का पर्पस खत्म हो गया है। क्यों नहीं माना नेहरू ने? तो ये क्योंकि वो एक मूवमेंट थी, वो पार्टी नहीं थी उस समय। लेकिन इससे आपका वो सच नहीं, वो तो अपने आप खुद को जो सुसाइड मोड में जो परिवारवाद लोकतंत्र छोड़कर जो परिवार के पीछे लगा हुआ है वो तो वही करेगा। किसकी सोच में दिक्कत है? लोकतंत्र छोड़ के जो माओ की आरएसएस की दिक्कत थी। फिर आप आरएसएस पर आगे किसकी सोच में? हर्षवर्धन जी, यहाँ पर प्रफुल्ल केतकर, शहजाद पूनावाला, तमाम लोग बैठकर एक बात कह रहे हैं कि हाँ भाई, कांग्रेस ने अपना योगदान दिया है। जब आजादी की लड़ाई की बात आती है तो योगदान दिया है। नेहरू जी जेल से निकल जाते हैं, वो निकले तो कोई बात नहीं, उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह रही 14 साल जेल में। लेकिन वीर सावरकर की तरह रहकर बता दे सर मुझे, कोई क्या बात कर रहे हैं आप? वीर सावरकर की तरह 1 घंटा कोई जेल में रहकर बता दे। सतीश केसिंग साहब जाकर देखिए, चमड़ी मत, मैं कह रहा हूं 9 चिट्ठियों की भी बात, यहाँ पर 60 रुपए पेंशन की भी बात होनी चाहिए। इंडिया लिखना अलग बात है और वहां एकदम ऐसे चूहे जैसे होल में रहना अलग बात है सर। उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता। सबका अपने अपने ढंग से योगदान रहता है। नेहरू जी का भी उतना ही सम्मान करती हूं जितना वीर सावरकर का करती हूं। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है मेरे साथ नेहरू जी का तो हम बेइंतहा सम्मान करेंगे, चरणों में लेट जाएंगे, लेकिन वीर सावरकर को वीर कहने में हमारी जबान में जो है लकवा मार जाएगा। हर्षवर्धन जी, बस खेल यहीं आ जाता है। इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डिसलाइक। हर्षवर्धन जी, सेम विथ यू। No, Rubika ji. I say I love Nehru and I will always proudly say I love Veer Savarkar. आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप ये कर पाए। क्यों नहीं कर जो पाए। है जो अच्छा है वो क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं बोलेंगे? हर्षवर्धन, इंदिरा गांधी ने भी बोला ही था ना। रुबिका जी, संघ 100 वर्ष का हो गया और ढेर सारे लोग ऐसे चीत्कार करते, छाती पीटते घूम रहे हैं। संघ 100 वर्ष का हो गया। उधारी के गांधी के परिवार की गुलामी में अपनी बुद्धि, विवेक सब उनके चरणों में रखने वाले, वो अपने को बौद्धिक कहते रहे, कुछ भी कहते रहे, देश उनको देख रहा है, उनका छटपटाना भी देख रहा है, उनका बावला हो जाना भी देख रहा है। संघ ने क्या किया है ये किसी टीवी डिबेट, किसी पुस्तक, किसी तथाकथित बौद्धिक के कहे से नहीं तय होने वाला है। असली बात आप समझिए, संघ इस देश की प्राणवायु हो गया है। संघ इस देश के समाज में स्वयं गया है। उसको किसी के जरिए पुस्तक लिखवाकर और किसी के सतीश जी बीच में नहीं बोलते, अभद्रता होती है, नहीं तो मैं भी बोल सकता हूं। नहीं, आप बोल सकते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। वैसे भी आप जो बोल चुके हैं सब एक लाइन सुन लीजिए। प्राणवायु को आपके हिसाब से थोड़ी ना होगा। आपका दिमाग सबका दिमाग नहीं है ना। आपका दिमाग का तो सब हमने देख लिया। इतनी देर से आप बोल ही रहे थे ना, आपके बीच में मैं नहीं बोला। आप बोलिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस देश की उस कमी को समझा जब हम आजाद होने की ओर बढ़ रहे थे और डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने तय किया कि हमें अपने स्व को जगाना पड़ेगा। गुलामी में हमारी बुद्धि भी गुलाम हो गई, हम अपना स्व भूल गए और आप उसका परिणाम जानती हैं। इस देश में जवाहरलाल नेहरू के परिवार से आने वाले, और चूंकि सतीश जी तो इंदिरा जी को कह देंगे वो झूठ बोलती थी, मतलब आज कमाल कर दिया सतीश जी ने। बताइएगा, शासन में सब झूठ बोलते हैं भाई। पूरी बात आप परेशान मत होइए। प्रेस किया सावरकर का, ये बता रही अच्छी बात है। सुन तो लीजिए भाई, सुन लीजिए। जब सावरकर को प्रेज करें तो इंदिरा जी झूठ बोलती थी क्योंकि वो नेता थी। नहीं। और यही सतीश जी कहते हैं कि ना राहुल गांधी बड़ा सच्चा मासूम आदमी है। नहीं, बीमार आप हैं सर, आप बीमार हैं, आपकी समस्या है। ये इस देश के लोगों को सुनना चाहिए। वीर सावरकर की प्रशंसा करने पर इंदिरा गांधी को इस देश के संपादक रहे सतीश केसिंग झूठा बता देते हैं और राहुल गांधी कुछ भी बोले उसको सच बता देते हैं। गलत बोल रहे हैं। सतीश केसिंग जैसे लोगों ने सत्ता के लिए, और मैं फिर कह रहा हूं, यह बहुत गंभीर बात है। आप जब समीक्षा संघ की करते हो तो करिए ना संघ की समीक्षा, लेकिन जिस संघ के ऊपर आज तक कोई भी ऐसा आरोप नहीं जो जानबूझकर उनके ऊपर थोपा गया, एक परिवार को सत्ता मिलती रहे इसके लिए गांधी की हत्या तक का आरोप उनके ऊपर लगाया गया, उनको कम्युनल कहा गया। हिंदुओं की बात करना कम्युनल कब से हो गया?
और इस देश की बात करना कर्नल कब से हो गया? संघ ने स्वतंत्रता के आंदोलन में देश के हर हिस्से में अपनी भूमिका निभाई है। और प्रफुल्ल केतकर जी ने जो एक सवाल पूछा उसका जवाब नहीं मिला तो सतीश के सिंह दाएं बाएं घूमने लगे। और इस बहस की शुरुआत में मैं बार बार ये बात कहता हूं, वरुण जी शायद अब राहुल कांग्रेस में आपकी कोई भूमिका नहीं बचेगी, अब आप चाहे जो उसके बाद कहें। सच क्या है? सच ये है, इस देश में बड़ा वर्ग है जो कांग्रेस के लोगों का था, जिनको लगता था कि संघ की आवश्यकता है। और उसका बड़ा उदाहरण छत्तीसगढ़ में जो आदिवासियों के बीच में जो क्रिश्चियन मिशनरीज दुनिया भर के लोग काम कर रहे थे, कांग्रेस के नेताओं ने संघ का उस काम को खड़े करने में शुरुआती मदद की। वहां के जिला कलेक्टर थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, प्रफुल्ल केतकर जी के ध्यान में भी आ जाएगा, जिन्होंने वनवासी कल्याण संघ की स्थापना की। सवाल यह है कि कौन बेईमान लोग थे जिन्होंने कांग्रेस के परिवार को स्थापित करने में देश को ही पीछे कर दिया। देश नहीं रह गया, उधारी का गांधी उसके चरणों में गिर पड़ो। संघ क्या है, भाजपा क्या है, कांग्रेस के, इस पे अलग अलग समीक्षा कीजिए, अलग अलग बहस कीजिए, जो जहां काम करेगा उसकी समीक्षा कीजिए, लेकिन ना गलती से कोई उधारी के गांधी के अलावा सत्ता में नहीं आए। इसके लिए इस देश के बौद्धिक बेईमानों ने षड्यंत्र रचा, प्रपंच रचा, और आज वो प्रपंच भी टूट गया, जनता ने तोड़ दिया। और वो हजम क्या नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ यहाँ शिवसेना के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, उद्धव गुट के आनंद दुबे जी। आप लोग इस बात पे गुजारा कैसे कर पाते हैं कि जिनको आप अपना हीरो मानते हैं, जिनको आप लेजेंडरी कहते हैं, जिनको आप वीर सावरकर कहते हैं, आप ही के साथ ही उनका मजाक एक नहीं, दो नहीं, 10 मर्तबा नहीं, सैकड़ों मर्तबा उड़ाते हैं, बार बार उड़ाते हैं, और आप ये जहर का घूंट पी जाते हैं सिर्फ सत्ता प्रेम की वजह से। आप लोगों में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं है आनंद जी कि कोई फोन उठाकर राहुल गांधी को यह बात कह दे कि मिस्टर गांधी, ही इज वीर सावरकर एंड नॉट माफी वीर।